आज हम करने जा रहे हैं प्राणायाम। प्राणायाम करने का तरीका क्या है? सभी लोग वीडियो देखते हैं या कहीं किसी को देखा करते हुए करने लग जाते हैं। प्राणायाम करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, जो फ्रेश वायु को हमारे अंदर प्रवेश करती है और स्वस्थ बनाती है। तो सुबह उठें, पानी पिएं, फ्रेश हों, नहाए-धोएं, फिर अपने सावधानी पूर्वक बैठ कर के और इस तरह से बैठ जाएँ और बैठने के बाद बिल्कुल सीधे बैठें ऐसे, हाथों की तर्जनी उँगली अंगूठे को ऐसे मिला करके और अंगुलियाँ सीधी, ज्ञान मुद्रा में बैठ करके, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अब यह प्राणायाम की पूर्ण स्थिति है। इसमें हम गहरे-गहरे साँस लेते हैं। पाँच साँस ले लें, फिर आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। इसके बाद ओम का उच्चारण करेंगे और बिल्कुल सीधे, जितनी देर हो सके उतना करें। ओम। फिर दूसरी बार ओम। ओम के उच्चारण से आप यदि सांस रोक सकते हैं, जिससे हमारे फेफड़ों को बहुत आराम मिलता है और गले में भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। इसके बाद हमारा प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण है अनुलोम-विलोम, जिसको हम करते हैं और इसको करने के लिए तरीके से करते रहें। बिल्कुल सीधे बैठें, दाहिनी नाक से सांस लेते हैं, फिर बाएँ से छोड़ते हैं, बाएँ से लेते हैं, दाहिनी से छोड़ते हैं। इसको हाथ के साथ बंद कर लेते हैं, इससे सांस दूसरी नाक से ना जाए। तो पहले हम सीधी नाक से सांस लेंगे। भरेंगे, फिर बाएँ से छोड़ देंगे, फिर बाएँ से भरेंगे। फिर दाएँ से छोड़ेंगे, दाहिने से भरेंगे। दोनों तरफ से बराबर चलती है, फिर दाहिने से भरेंगे। फिर दाहिने से छोड़ देंगे। ज़्यादा खिंचाव ना दे, कंधे ऊपर ना जाएँ, मुद्रा ना बिगड़े, आराम-आराम से। फिर दाहिने से भरेंगे। पाँच से 10 बार तक करें और ये अनुलोम-विलोम हमारी श्वसन तंत्र, हार्ट में ऑक्सीजन पहुँचाता है, जिससे हमारे दोनों अंग बड़े आराम से चलते हैं। हमें जल्दी साँस आती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है और ना ही जल्दी साँस फूलती है, शरीर की थकान दूर हो जाती है और मस्तिष्क में हमारी प्राणवायु चली जाती है, जो हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने में सक्षम करती है। तो आप और हम अनुलोम-विलोम प्रतिदिन करें। अनुलोम-विलोम एक ऐसा प्राणायाम है, जो हर व्यक्ति कर सकता है, आराम से बैठ कर के करें। किसी तरह का कोई इसमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है और घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, बेड पे बैठ के कर सकते हैं। जहाँ जैसी उचित व्यवस्था हो, वहाँ पर आप बैठ के करें। अनुलोम-विलोम इतना अच्छा प्राणायाम है, जो लोग कहते हैं कि हमें आँखों से कम दिखता है, बाल झड़ते हैं या हमारे गले में दर्द है, कानों से कम सुनाई देता है, तो उन सब कामों के लिए हमारा अनुलोम-विलोम इतना प्रभावकारी है। आप करके देखें, 1 महीने, 2 महीने और 6 महीने में आपको ऐसा लगेगा कि हमारी जो बीमारियाँ थीं, वो 50 से 60% कम हो चुकी हैं और हो जाती हैं। इसीलिए हम लोग करते हैं। ऋषि-मुनि सालों तक चश्मा नहीं लगाते थे, कंद-मूल फल खाते थे, बाहर का भोजन अवॉइड करते थे। उस समय था भी नहीं और करते भी नहीं थे और सबसे मुख्य बात है, आप और हमको गाय का दूध पीना चाहिए। कहीं पर भी आप देख लो, कहीं भी भैंस के दूध का वर्णन नहीं मिलता है हमारे इतिहास में भी। कृष्ण के यहाँ पर 9 लाख गायें थीं, उनके दोस्त थे, श्री राम उनके 1.25 लाख गायें थीं
राम के विवाह में जनक ने कई लाख गायें दान में दी थी, घोड़े भी दिए थे और घोड़े इसलिए दिए थे वो सेना के काम में आएँगे, लेकिन गायों का जो दूध है वो हमारी बीमारियों को दूर करता है। आपने सुना भी होगा, गाय का दूध अमृत के समान है, गाय का गौमूत्र जो है वो कैंसर की दवाइयों को काम करता है। तो इस तरह से हम और आप लोग इसके लिए करते रहें और जहाँ तक हो सके गाय पालें, गाय का प्योर दूध आपको मिलेगा, तो आपके अंदर बीमारियाँ नहीं आएँगी, आप 100 वर्ष तक जिएँगे और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, रोज़ योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें। वंदे मातरम।